हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अष्टमी और नवमी पर विशेष तौर पर बनने वाले प्रसाद की शानदार रेसिपी, जिसमें मैंने सूजी का हलवा, आलू की सब्जी, काले चने की सब्जी और खस्ता कुरकुरी फुली फुली पूरी बनाई थी। जैसे आप भंडारे में काले चने और हलवा खाते हो तो आपके घर में भी तैयार होंगे। साथ ही जो मैंने आलू की सब्जी बनाई है ना, वो तो मैंने सीक्रेट वाली बनाई है। आप भी हलवाई स्टाइल जैसे आलू की सब्जी अपने घर पर बना सकते हो। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैंने कुछ सीक्रेट चीज़ों का यूज़ किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीठे से शुरुआत करेंगे, यानी सूजी का हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वॉक में मैंने 1.5 कटोरी देसी घी ले लिया था। घी जैसे ही मेल्ट होगा, यहाँ पे मैं बेसन का यूज़ करूँगी। तो 4 स्पून मैंने बेसन डालूंगी। बेसन डालने से हलवे का टेस्ट भी बढ़ेगा और जो हलवा बिखरा बिखरा बनता है ना, तो वो नहीं बनेगा। फ्लेम मीडियम रहेगा हमारा। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है, एकदम बारीक सूजी है। अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसे कंटिन्यूसली आपको चलाना है, बीच में नहीं छोड़ना। जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए, हमें इसे तब तक भूनना है। तो सूजी का कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी अब। तो यहाँ पे काजू बादाम को दरदरा कूट लिया था। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के डाल सकते हो। 1 स्पून हरी इलायची पाउडर है। अब यहाँ पे मैं 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी, एकदम गर्म पानी है ये। फ्लेम को मैंने अब यहाँ पे हाई कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 1.25 कटोरी चीनी का यूज़ कर रही हूँ। हलवे में मिठास होने से उसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कटोरी चीनी ऐड कर दी है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अब मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो हलवा है वो अब थोड़ी सी थिकनेस इसकी स्टार्ट हो गई है। तो इसे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे हम, इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। तो हलवा एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा काजू बादाम और स्प्रिंकल कर दूंगी और साथ ही कोकोनट फ्लेक्स भी डाल दूंगी। तो हलवा रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी। तो यहाँ एक वॉक में मैंने देसी घी डाल दिया था। अब घी जैसे मेल्ट होगा तो हम कुछ मसाला रेडी कर लेते हैं। तो जो सीक्रेट चीज़ थी वो ये थी, 1 उबला हुआ आलू और 4 से 5 मैंने यहाँ पे अदरक के पीस ले लिए थे, छोटे हैं। और ये धनिए के पत्ते और 4 टमाटर को कट कर लिया था। अब हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो जो सीक्रेट चीज़ थी वो मेरी उबला हुआ आलू था। अब घी जैसे गर्म होगा तो यहाँ कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 4 तेज पत्ता था, 2 चम्मच जीरा, 4 लौंग और 4 हरी इलायची। और जो पेस्ट बना रखा था वो अब इसमें डाल देंगे। फ्लेम मीडियम ही रहेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 से 3 स्पून, जिससे कि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब 2 सेकंड के लिए इसे कवर कर देंगे। सिर्फ 2 सेकंड बाद
अब हम यहाँ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर और 1 स्पून साबुत धनिया जिसे दरदरा हमने कूट लिया था। अब 1 स्पून मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। अब जो सीक्रेट चीज़ थी वो मेरी बेसन है, तो यहाँ पे 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। और ये कसूरी मेथी है। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया 1 चम्मच, जिससे कि हलवाई स्टाइल हमारी आलू की सब्ज़ी बनेगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे भुनेंगे, इस मसाले को। तो मसाला भुनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं। अब जार में थोड़ा सा पेस्ट था तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने। पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे, इस मसाले को हम भूनेंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देख सकते हो मसाला भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे। अब मैंने 8 से 9 आलू को उबाल लिया था, इसे अच्छे से पील करके अब इसमें हम मिला देते हैं। अब एक बड़ा कप जो था पानी का, गर्म पानी है ये, वो ऐड करेंगे। तो आपको ठंडा पानी नहीं डालना, गर्म पानी ही डालोगे। अब यहाँ पे नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ मैं। और आपको जितनी तरी रखनी है आप अपने हिसाब से पानी और ऐड कर सकते हो। अब फ्लेम यहाँ पे हम थोड़ा हाई करके फिर हम इसको मीडियम कर देंगे। जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो इसे फिर हम ढक देंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे तो इसकी जो ग्रेवी की जो थिकनेस थी वो बढ़ती जा रही थी, काफ़ी थिक होती रही थी। तो अब इसको चमचे से थोड़े जो आलू थे उसे थोड़ा मैश कर लेंगे। अब आलू की जो सब्ज़ी है वो, उसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो रही थी, तो अब ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम हरा धनिया जो है वो ऐड कर देते हैं। तो आलू की सब्ज़ी भी हमारी अब रेडी हो चुकी है, एकदम हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी। आप ज़रूर ट्राई करोगे ना तो 100% आपकी हलवाई जैसी ही सब्ज़ी बनेगी। अब हम काले चने बना लेते हैं। तो यहाँ पे रात भर मैंने चनों को भीगने रख दिया था। अब इसे प्रेशर कुकर में हमने डाल दिया है। तो भीगने से इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और थोड़ा कुकिंग टाइम कम होता है। तो यहाँ पे पानी डाल दिया था मैंने, और जो सॉल्ट था वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और हींग का भी यूज़ करा है। अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इस कुकर का जो ढक्कन लगा देंगे और करीब 4 से 5 विसल आते ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। ये भी हमारा एक सीक्रेट था इसमें। तो ये जो काले चने जो उबले हुए थे मैंने ले लिए हैं, जैसे ही ठंडे हुए तो थोड़े से काले चने डाल देंगे। अब ये धनिया के पत्ते हैं। अब यहाँ पे अदरक का पीस और ये 2 टमाटर ले लिए थे, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ करेंगे। पेस्ट बना लेते हैं, इसे कटोरी में निकाल लेंगे हम। तो ये काले चने का सीक्रेट था। थोड़े से मैंने चने भी इसमें अपने पेस्ट में मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। अब एक पैन में मैंने देसी घी डाल दिया था। अब यहाँ पे जीरे का यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे हींग और जो पेस्ट बना रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने 1 स्पून जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक है ये टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कसूरी मेथी। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हम।
फ्लेम मीडियम रहेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे कि जो मसाले हैं वो हमारे जले नहीं। अब इसे हम ढक देंगे सिर्फ 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड बाद आप देख सकते हो मसाला भून चुका था, तेल ऊपर आ गया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो उबले हुए काले चने थे वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एकदम पानी समेत ही। तो हमारे चने जो थे वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसे जब तक पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है वो उड़ ना जाए और एक थिकनेस ना आ जाए। तो इसे मैंने ढक दिया था और एकदम मीडियम फ्लेम पे ही इसको मैंने कुक किया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद पानी जो था वो अच्छे से मतलब सूख गया था, ज़्यादा भी नहीं सुखाना। और मैंने फिर हरा धनिया ऊपर से डाल दिया था। तो काले चने भी एकदम मसाले में लिपटे हुए हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर दी है, इसे भी हम ढक देते हैं। अब हम बनाएंगे कुरकुरी खस्ता करारी फूली फूली पूरियाँ बनाएंगे। तो उसका हम पहले आटा गूंथते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर ले लिया था, इसी में मैंने 1 स्पून मैंने जीरा डाल दिया था और यहाँ पे नमक का यूज़ करा है। सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये कसूरी मेथी डाल देंगे यहाँ पे 2 स्पून। और यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दी है, 1 स्पून अजवाइन का यूज़ किया है। और ये धनिए के कुछ पत्ते हैं। ये हल्का सा मैंने यहाँ पे जीरे को भून लिया था। अब यहाँ पे एक आलू जो है वो भी इसमें कुचल के डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स भी डाली थी इसमें। अब ये मैंने सूजी थी मेरी कम से कम 5 से 6 स्पून, इसे मैंने वॉश करके आधे घंटे भीगने रख दिया था। सूजी जैसी फूली तो वो भी इसमें हमने मिला दी है। अब ये हींग का भी यूज़ करेंगे हम। ऐसे इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाएंगे। और यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ मैं, करीब 4 स्पून देसी घी था ये मेल्ट। अच्छे से मिक्स करते हुए हम डो रेडी करेंगे। तो जैसे पूरी का डो होता है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, आपको एकदम ठीक ठीक डो रेडी करना है, एकदम पूरी वाला। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम गूंदेंगे। अगर आपको पानी एकदम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। तो हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हम इसको पूरियाँ बेलने स्टार्ट करते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगा लिया था जिससे चिपके नहीं। अब छोटी छोटी हम पूरी जैसे होती है उसका लोई बना लेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके किनारों को थोड़ा पतला रखेंगे और जैसा आप पसंद करते हो, छोटी पूरी या बड़ी, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हमारी पूरियाँ जो थी वो अच्छे से बिल गई हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल ले लिया था मैंने। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम अपनी पूरियाँ डालेंगे। तो फ्लेम हम अपनी हाई रखेंगे, एकदम लो फ्लेम पे या उस पर मीडियम पे नहीं हम अपनी पूरियों को फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी पूरियाँ एकदम फूली फूली बन रही हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि सूजी और आलू डालने से पूरी खस्ता भी बनी थी और उसका जो टेस्ट था पूरी का वो बहुत ही बढ़िया बना था। तो हमारा जो प्रसाद था बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। आप देख सकते हो पूरी कितनी एकदम फूली फूली बनी है, हमारी खस्ता भी बनी थी। तो हम सारी ही पूरियाँ ऐसी ही बना लेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।
बाय एंड टेक केयर।